तो अभी तक ये सीखा है कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होती है। कई बार ऐसे हो सकता है कि मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन रहा है तो सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आएगी मेन वर्ब एंड में। फ्यूचर का सेंटेंस बन रहा है तो वर्डन वर्ब सेकंड पोजीशन पे लेंगे मेन वर्ब एंड में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है तो सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड। लेकिन ट्रेनबारे निश्ट्रेनबारे वेर्बन में कुछ वर्ब्स अब ऐसी होती हैं, बाकी वर्ब्स की तरह ये भी नॉर्मली यूज होंगी, ठीक है, इनको भी सेकंड पोजीशन पे यूज करना है। मॉडल वर्ब आ जाए तो इनको मेन एज ए मेन वर्ब एंड में यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ जाए तो इनको थर्ड फॉर्म बना के यूज करना है। तो ये कैसी वर्ब है देखते हैं अपन। ट्रेन बारे, इससे पता चलता है कि ये सेपरेट होगी। निश्ट्रेन बारे वेर्बन मीन्स इसमें सेपरेट नहीं होगी, लेकिन क्या सेपरेट होगा, तो ये चीज अपन को देखनी है। बहुत सारी वर्ब्स अब ऐसी आएंगी जिनसे पहले एक प्रीफिक्स लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है आपकी रूफन। रूफन, रूफन का मतलब होता है टू कॉल, किसी को बुलाना, लेकिन इसमें एक प्रीफिक्स लग गया अन, तो इससे वर्ब बन गई अनरूफन। अनरूफन का मतलब हो गया टू कॉल, मतलब किसी को फोन करना, टू फोन, टू कॉल या फिर टू फोन, किसी को कॉल करना। अब रूफन वर्ब को आप सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अनरूफन को यूज करोगे सेकंड पोजीशन पे तो आपको क्या करना है, इस वर्ब को यूज करते टाइम रूफन जो है उसका तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन कर देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है आन, ये एंड में ले जाएंगे, सेंटेंस के फुल एंड में, ठीक है, जैसे अभी बनाएंगे थोड़ी देर में सेंटेंस। ऐसे ही एक वर्ब है स्टेहन। स्टेहन, स्टेहन मीन्स टू स्टैंड। हमने वेक्सल प्रीपोजिशन करी होगी तब ये वर्ब आई भी होगी। अब मैं इस वर्ब को ऐसे कर देता हूं अवस्तेहन। अवस्तेन का मतलब हो गया टू गेट अप, उठना। तो इससे ये पता चलता है कि प्रीफिक्स लगने से वर्ब का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। और ये भी अपन नहीं कर रही वर्ब का मीनिंग चेंज, ये वर्ब ऑलरेडी फिक्स है कि कौन सी वर्ब सेपरेबल पार्ट में आती है, कौन सी नॉन सेपरेबल पार्ट में आती है। तो अब जब अवस्तेहन वर्ब को यूज करेंगे तो स्टेहन का तो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और जो प्रीफिक्स पार्ट जो है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी अपन ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं जो एंड में जाते हैं, तो क्या सारे जाते हैं या फिर नहीं जाते। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके प्रीफिक्स एंड में नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है कॉमन। कॉमन का मतलब हो गया टू कम, आना, लेकिन इससे ही एक वर्ब बनी है बेकॉमन। अब कॉमन को भी पूरा सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे और बेकॉमन को भी पूरा सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, तो बीई सेंटेंस के लास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेकॉमन का मतलब हो गया टू गेट, टू रिसीव, प्राप्त करता, ठीक है। ऐसे ही इधर एक वर्ब आई थी स्टेहन। स्टेहन का मीनिंग हमने किया टू स्टैंड, लेकिन अब इससे एक वर्ब और बनती है फर्स्टेन। फर्स्टेन का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड, टू अंडर टू अंडरस्टैंड, समझना। तो अब फर जो है इसको एंड में नहीं ले जाएंगे, वो वर्ब के साथ ही रहेगा। तो अब अपन को ये देखना है कि कौन से प्रीफिक्स एंड में जाते हैं और कौन से नहीं जाते। अब वो जाते कैसे हैं उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल अनरूफन वर्ब से अपन सेंटेंस बनाते हैं, या आई कॉल यू, आई कॉल यू, मैं तुमको कॉल करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा इश, वर्ब देखना अनरूफन है तो इश रूफ यू, अनरूफन आकुजाटिव है, इट्स आकुजाटिव वर्ब। इश रूफ है तो दू का आकुजाटिव देश और आन एंड में आ गया, इश रूफ है देश आन, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ये से हो कि आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूंगा, फ्यूचर का अगर आप सेंटेंस बनाना चाहें, टाइम इंडिकेटर भी नहीं है, हालांकि आई विल कॉल यू का मीनिंग इसी में निकल रहा है, इशरूफ
इस रूफ है डिश ऑन। अगर पर्सन ने अभी तक कॉल नहीं किया है और वो बोल रहा है कि मैं कॉल करूंगा, तो वही बोल सकता है इस रूफ है डिश ऑन। इसका मतलब यही हो गया, आई विल कॉल यू। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से बनाना चाहो तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, इश वेर्ड डिश अनरूफन। इश वेर्ड डिश अनरूफन। अब इसमें अनरूफन में एंड में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमने वेर्डन यूज कर लिया। जब सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब या फिर फ्यूचर के सेंटेंसेज में वेर्डन आ जाता है, तो उस टाइम पे अपन को मेन वर्ब को पूरा, चाहे सेपरेबल हो या फिर ना हो, पूरा एंड में ऐसा कैसा यूज करना है। ऐसे ही एक मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं, फिर एक पेपेस्वाई का भी बना लेंगे। आई वॉन्ट टू कॉल यू, इसमें मॉडल वर्ब आ गया। मैं तुमको कॉल करना चाहता हूं, तो यहां पे देखो, आई वॉन्ट, वॉन्ट के लिए म्योस्टन, सो इश म्योस्टर डिश अनरूफन। यू हैव कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल किया। यू हैव कॉल्ड मी, पेपेस्वाई, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉल करने में प्लेस चेंज नहीं होता, तो सेकंड पोजीशन पे हावन। डू हास्ट मिश। अब अनरूफन की हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। अनरूफन की थर्ड फॉर्म होती है अनगेरूफन। अनगेरूफन, डू हास्ट मिश अनगेरूफन, यू हैव कॉल्ड मी। तो थर्ड फॉर्म अपनी जगह बन रही है। मॉडल वर्ब का सेंटेंस आ रहा है, चाहे सेपरेबल वर्ब हो चाहे नॉन सेपरेबल वर्ब हो, या तो आपको पूरी वर्ब एंड में लेनी है। फ्यूचर का आ रहा है तो भी पूरी वर्ब लेनी है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या करना है, जो प्रीफिक्स पार्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ठीक है, और इसमें नहीं होगा, ये नॉन सेपरेबल है, ये निश्ट ट्रेन बारह वेरबन है, ये ट्रेन बारह वेरबन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हैंड वर्ब आ रही है, अगर आपको इतने बोलना यस आई अंडरस्टैंड, मैंने बोला कि समझ में आया, समझ में आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, यस आई अंडरस्टैंड। तो आपको बोलना है या इश, इश फर्स्ट, या इश फर्स्ट, यस एंड अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूं। तो फर एंड में नहीं गया। अब चाहे मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाओ, चाहे फ्यूचर का सेंटेंस बनाओ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाओ, मेन वर्ब एंड में रहेगी। एंड में रहेगी तो पूरी रहेगी। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में उसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। बेकॉमन, टू गेट, आई गेट अ पैकेट, आई गेट एन ईमेल, ईमेल कर देता है, मुझे एक ईमेल मिलता है, तो इश बेकॉम है, एंड में नहीं गया, इश बेकॉम है आई न ईमेल, मुझे एक ईमेल मिलता है। इस स्लाइड में अपन ने ये देखा है कि सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब फंक्शन कैसे करते हैं। ये इनको बोलते हैं ट्रेन बार वेरबन, या फिर निश्ट्रेन बार वेरबन, या फिर आप उन ट्रेन बार है। क्या पूछ रहे हो अंकित? फेमिनाइन, आईना, फेमिनाइन में आईना लगता है ना। ओके, सो ट्रेन बार वेरबन में कुछ ऐसे प्रीफिक्स आएंगे जो बेसिक सेंटेंसेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज में या कंटिन्यूअस के सेंटेंसेज में उन प्रीफिक्स को सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। निश्ट ट्रेन बारे वेरबन के अंदर प्रीफिक्स तो आएंगे, लेकिन उनको सेकंड पोजीशन पे ही रखना है वर्ब के साथ में, वर्ब से सेपरेट नहीं करना। अब हमको पढ़ना ये बाकी है कि कौन कौन से प्रीफिक्स ऐसे हैं जो एंड में जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो एंड में नहीं जाते। जब आप B1 B2 लेवल तक आओगे तब तक ऐसे भी पता चलेगा कि कुछ ऐसे प्रीफिक्स भी होते हैं जो कुछ सिचुएशन में तो एंड में जाते हैं और कुछ में नहीं जाते। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, अभी देखते हैं अपन कौन कौन से एंड में जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेन बार
वेर्बन। सबसे पहले कौन कौन से प्रीफिक्स जाते हैं वो देख लेते हैं। अन, अब, aus, auf, mit, mit, fan, zurück, ein, कुछ और भी होंगे, अभी एक बार इतनी याद रखो, ठीक है। बाकी मैं लिस्ट आपको पूरी शेयर करूंगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे अनकॉमन, अनरूफन थोड़ी देर पहले कर ली, तो अब वर्ब को चेंज कर देते हैं। अनकॉमन, अब जागन, आउसगेहन, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं ना, बाकी होती वर्ब्स खूब सारी। aufmachen, aufmachen, mitmachen, umziehen, fernsehen, zurückkommen या फिर zurückgeben, einkaufen या फिर नई वर्ब einladen। ओके, अब इनके मीनिंग अलग हैं। कॉमन आना था, लेकिन अनकॉमन मीन्स टू अराइव, पहुंचना। जागन का मतलब होता है टू से, कहना, लेकिन अब जागन टू कैंसिल, कैंसिल कर देना। ausgehen, gehen to go, ausgehen to go outside, to go आउटसाइड। और जनरली इस वर्ब को तब यूज करते हैं जब आप बाहर जा रहे हो या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो। माखन टू डू, aufmachen टू ओपन, टू ओपन खोलना। माखन टू डू, लेकिन मिट माखन टू पार्टिसिपेट। या भी ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई काम साथ में करना। सीहन का मतलब होता है मूव होना, लेकिन सीहन टू शिफ्ट, या फिर यू कैन से टू चेंज, घर चेंज करना, कपड़े चेंज करना। फेन जेहन, जेहन टू सी, टू वॉच, लेकिन फेन जेहन टू वॉच टीवी। शुरू कॉमन टू कम बैक, टू रिटर्न, टू कम बैक, वापस आना। एंड आइन लाडन, लाडन का अकेले का मतलब होता है टू लॉर्ड, लेकिन आइन लाडन टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना। ये प्रीफिक्स जब भी आएंगे तब हम इनको सेंटेंस के लास्ट में ले जाने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं nicht trennbar, ट्रेनबार वेर्बन, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रीफिक्स हैं ये देखते हैं। जैसे अभी आया था एक बीई, वीईआर, जेडईआर, ईआर, ईएनटी, ईएमपी, ठीक है। इधर वाले पार्ट में अपन को एक और लिखना है फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्टेलन, फॉर स्टेलन का मतलब हो गया टू इंट्रोड्यूस। एक आधा और कोई याद आएगा तो वो भी लिख दो। ईएमपी, ईएनटी, बीईजेडईआर, बीईआर, ओके, यूबर, वीडर, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जिनसे वर्ब एंड में नहीं जाती। लास्ट वाले जो दो लिखे यूबर और वीडर, ये ऐसे कुछ मामले में एंड में जाते हैं, कुछ में नहीं जाते, पर वो बाद की बात है। अभी एक बार जो बेसिक सेंटेंसेज है वो देखते हैं। या बेकोमन, बेकोमन अभी लिखा था अपन ने टू गेट, या फिर बेजूखन, बेजूखन, बेजूखन मीन्स टू विजिट। फस्टेन, फस्टेन टू अंडरस्टैंड। सरस्ट्योरन, स्ट्योरन होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्टर्ब, लेकिन सरस्ट्योरन होता है टू डिस्ट्रॉय।
बर्बाद कर देना ना, या अर्क्लेरन, अर्क्लेरन मीन्स टू एक्सप्लेन। ये कुछ एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ना। एंटलासन, एंटलासन मीन्स टू क्विट। एम्फेलन, फेलन होता है मिस होना, लेकिन एम्फेलन टू रिकमेंड, टू रिकमेंड। एंड यूबरनाक्टन, यूबरनाक्टन मीन्स टू स्टे इन नाइट, रात को कहीं पर रुकना। ओके, ऐसे ही विडर होलन, विडर होलन मीन्स टू रिवाइज। तो आप तो ये प्रीफिक्स याद कर लेना एक बार कि कौन से प्रीफिक्स एंड में जाते हैं, कौन से नहीं जाते। या शी गोज एट 10 o'clock आउटसाइड, कि वह 10 बजे बाहर जाती है। शी गोज एट 10 o'clock आउटसाइड। तो कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, बताओ भाई सब लोग। शी के लिए जी, गो के लिए गेट, कौन सी वर्ब है, गेहन, गेहन टू गो, गेहन टू गो। सो जी गेट एट 10 o'clock, ये टाइम इंडिकेटर है। और फिक्स टाइम के लिए हमने आपोजिटिव में एक प्रीपोजिशन पढ़ी थी जी गेट सेन उअर, जी गेट सेन उअर। और अब हमारी वर्ब यहाँ पे थी टू गो आउट, मतलब बाहर की तरफ जाना। तो या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाओ कि जी गेट सेन उअर, आउटसाइड को बोलते हैं द्राउसन, या तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाओ। या फिर इसको बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप इसमें सेपरेबल वर्ब यूज कर लो। अभी तक आपने सेपरेबल नहीं ली है, अभी तक तो आउटसाइड का द्राउसन कर दिया और गोज का गेट कर दिया। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाओगे, जी गेट सेन उअर आउस, तो बात वही है। अब मीनिंग थोड़ा अलग निकल भी रहा है, लेकिन इस केस में चल भी जाएगा। द्राउसन अगर आपने यूज किया तो इससे पता चलता है हाँ बाहर जा रही है। लेकिन जी गेट सेन ओवर आउस, इसका मतलब ये हो गया कि वो 10 बजे बाहर घूमने के लिए जाती है, राइट। आउस गेहन टू गो आउटसाइड, या घूमने फिरने के लिए जाना। ऐसे ही द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर, टीचर जो है वो ग्रामर एक्सप्लेन करता है। तो यहां पे आप बोलोगे डेयर, बताओ भाई, डेयर लेरर एक्सप्लेन के लिए क्या वर्ब आ रही है, अर्क्लेरन। सो टीचर के हिसाब से कॉन्जुगेशन हो जाएगा अर्क्लेट, डेयर लेरर अर्क्लेट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दी ग्रामाटिक। तो ऐसा है यहां पर टीआर जो है वो वहीं पे रह गया, सेकंड पोजीशन पे ही, लेकिन सेपरेबल वाले पार्ट में आउस जो है वो हम एंड में लेके आ गए। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा ये। अब इसमें आपको सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं। या प्रिया, हर्षल, अनुराग, पवन, लखन, यस सर, यस सर, राज, क्लियर है ग्रामर? यस सर, यस सर। अब ऐसा है, हमको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं इससे, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दो सेंटेंसेज और लिखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर टाइमिंग पढ़ेंगे, है ना। सो फेंडजेहन, फेंडजेहन मीन्स टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी। सो माय सेंटेंस इज द चाइल्ड वॉचेज टीवी, बच्चा टीवी देखता है। ठीक है, टीवी देखने के लिए फ्रेंड जेन वर्ब है, जेहन का कॉन्जुगेशन करेंगे फिर। तो जेहन स्ट्रॉन्ग वर्ब है,
चाइल्ड के लिए बोलेंगे द स्किन्ड, फेन एंड पे चला जाएगा। अपनी जो वर्ब है फेन जेन, इसके अंदर जेन का कॉन्जुगेशन होगा इस जे, दू, जिस्ट, एरएसजी के हिसाब से जीट, तो एस के हिसाब से हम यूज कर लेंगे। सो द स्किन्ड जीट फेंड, टीवी अलग से बोलने की जरूरत, फेंड एंड में आ गया। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर देता हूं। वियर जेन, ईयर जेट एंड जीजी जेन। ठीक है, सो द स्किल्ड जीट फेंड। एक और वर्ब लेते हैं, आइनलाडन। आइनलाडन टू इनवाइट, या वी इनवाइट देम, वी इनवाइट देम, हम उनको इनवाइट करते हैं। कैसे बनाओगे सेंटेंस, बनाओ सब लोग। वियर, इनवाइट के लिए हमारी वर्ब क्या है, आइनलाडन। सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आइनलाडन, लाडन आएगा, आइन तो एंड में जाएगा ना दोस्त, लाडन। वियर लाडन। अब देम, देम आता है दे वाले से, जी इनन, आइन लाडन आकुजाटिव है। अब देखो यहां पर सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी आकुजाटिव है। ठीक है, तो वियर लाडन जी इनन में आकुजाटिव जी, और एंड में आ जाएगा आइन, वियर लाडन जी आइन। हम उनको, आई इनवाइट यू, अगर ऐसे हो आई इनवाइट यू, मैं तुमको इनवाइट करता हूं, तो इश लाडे, या इश लाडे डिश आइन। यस, तो दो का अपोजिटिव क्या बना, डिश, इश लाडे डिश आइन। विडर होलन से तो हमने बनाया था सेंटेंस एक, यहां पर देखो, इश विडर होले दी ग्रामेटिक, आई रिवाइज द ग्रामर, इश विडर होले, सेकंड पोजीशन पे ये एंड में नहीं गया, इश विडर होले दी ग्रामेटिक। और किसी वर्ब से बनाते हैं, एंटलासन, एंटलासन का मतलब हो गया टू क्विट, टू रिजाइन, छोड़ देना। या बहुत सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कंपनी छोड़ देते हैं, तो मेनी एम्प्लॉइज लीव द कंपनी, क्विट द कंपनी, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। तो फील, मैनी के लिए क्या यूज होगा, फील, फील अर्बाइटर, अर्बाइटर हो गए वर्कर्स। अगर आपको ये करना है, अर्बाइटर वर्ब से बना है देखो ये अर्बाइटर, और आपको बोलना है एम्प्लॉइज, तो मिट अर्बाइटर, मिट अर्बाइटर, फील अर्बाइटर, एंट लासन, एंट लासन कंपनी, दी फिर्मा, और आकुजाटिव का आकुजाटिव दी रह जाएगा, आकुजाटिव का सॉरी दी का आकुजाटिव दी रह जाएगा। फील अर्बाइटर एंट लासन दी फिर्मा। ओके, सो एंट वर्ब के साथ में ही है। सारे प्रीफिक्स में हमको यही ध्यान रखना है कौन कौन सा एंड में जा रहा है, कौन कौन सा एंड में नहीं जा रहा। दोनों में से एक की भी लिस्ट याद कर लोगे तो कंपेयर कर पाओगे कि हाँ ये तो जा रहा था, जाने वालों में था, या फिर नहीं जाने वालों में था। ठीक है, इस ग्रामर को अपन इतना ही टाइम देंगे। अभी नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइमिंग। ये सेंटेंसेस तो अब तक समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट क्वेश्चन किसी को, एनीवन? नहीं, किसी को डाउट हो तो बताना भाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दी ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब हो गया टाइमिंग, समय। दी ओवरसाइट, अब इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं अपने, एक तो ओवर और एक साइट। ठीक है, ओवर होता है वॉच,
o'clock, और साइट का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम अपने इंग्लिश में हम यूज करते हैं AM PM, जर्मन में आपको ये यूज नहीं करना। जर्मन में टाइम या तो 12 आवर्स का होगा या फिर 24 आवर्स का। 12 आवर्स का हम यूज करते हैं जानकार लोगों के बीच में, फ्रेंड्स लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर कलीग्स के बीच में। लेकिन जो 24 आवर्स का जो टाइम है वो आपको यूज करना है ऑफिसेज में, राइट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे। कभी ऐसे सुना है कि ये XYZ ट्रेन 17:20 पर इस प्लेटफॉर्म से जाएगी, है ना? तो वो फॉर्मल समय होता है। ऑफिशियल बोल दो चाहे फॉर्मल बोल दो, तो सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे कि 24 आवर्स वाला टाइम कैसे पूछना है और कैसे जवाब देना है। AM PM इधर है नहीं, है ना? रात के 9 बजेंगे तो आपको नो नहीं बोलना ऑफिशियल में, राइट। फॉर्मल वे में आपको बोलना है 21 बज गए, है ना? तो उसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये रहेगा, वी फील ओवर ईस्ट एस, वी फील ओवर ईस्ट एस। इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वी फील ओवर ईस्ट एस, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वी फील का मतलब तो था हाउ मच, क्वेश्चंस पढ़े थे ना अपन ने, और ओवर हो गई ओक्लॉक, और ईस्ट एस का मतलब इज इट। तो हाउ मच ओक्लॉक इज इट मतलब क्या घड़ी हुई है। ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ऐसे हो रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। ठीक है, अब आपको यहां पर जवाब देना है जो समय हुआ है, पहले आवर्स बताने हैं और फिर मिनट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लो 8 बज गए हैं, तो सीधा सीधा सेंटेंस आपको बोलना है, देखो एस ईस्ट इट इज, आपका आंसर रहेगा एस ईस्ट 8 ओवर। इसका मतलब हो गया इट्स एट ओ क्लॉक, इट्स या फिर इट इज एट ओ क्लॉक, ये 8 बज गए। लेकिन अगर मान लो ये तो 8 बज गए, 8:15 अगर होते हैं, एट 15 अगर होते हैं, तो आपको बोलना है एसिस्ट 8 ओवर 15 मिनूटन, 8:15। तो पहले आवर्स यूज करोगे और फिर मिनट्स यूज करोगे। ऐसे ही है अगर 8:30 हो गया, 8:30 अगर हो गया, तो आपको बोलना है एसिस्ट 8 ओवर 30 मिनूटन। 8 बज के मान लो 47 हो गई, तो आप ऐसे बोलोगे एसिस्ट 8 ओवर 47 मिनूटन। मिनूटन का मतलब हो गया मिनट्स, मिनूटन का मतलब क्या हो गया, मिनट्स। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये वर्ड्स अलग से भी याद कर लेना। दी जेकुंड सिंगुलर, अब प्लूरल होते ही एन, जेकुंड मीन सेकंड। ऐसे ही दी मिनूट, दी मिनूट, ऐसे ही दी स्टुंड, लेकिन स्टुंड ऐसे बोलेंगे नहीं। स्टुंड वर्ड यूज करना है जैसे आप बोलो कि मेरे पास 2 आवर्स है, ठीक है, तब आप बोलोगे कि ich habe 2 Stunden, मेरे पास 20 मिनट है। ich habe 20 Minuten, मेरे पास 30 सेकंड है। ich habe 30 Sekunden, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन मिनूटन यूज कर रहे हैं। तो पहले आपको आवर्स बोलने हैं और फिर मिनट्स, सीधा सीधा। एसिस्ट तो हमेशा सब में रहेगा, ठीक है। तो वी फील वरिष्ठस एसिस्ट आफ्टर 47 मिनट। लेकिन हम कभी कभी ऐसे भी यूज करते हैं, 8 बज के थोड़ी सी देर हुई है, 8 बज के 5 मिनट, 5 मिनट हो गई, 8 बजकर 10 मिनट हो गई, 8 बजकर, है ना? तो वो इनफॉर्मल वे होता है। फॉर्मल वे में तो इतना ही ध्यान रखना है कि पहले आवर्स आ जाएंगे और फिर मिनट्स आ जाएंगे, और क्वेश्चन अपना रहेगा वी फील ओवर ईस्टर, ठीक है।
और इनफॉर्मल वे की अगर अपन बात करें, 12 आवर्स की अगर बात करें, तो इंग्लिश का क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द टाइम, लेकिन जर्मन में हम इसको चेंज कर देंगे। इन जर्मन इट विल बी वी स्पेट इस्टस। वी स्पेट इस्टस, स्पेट का मतलब होता है लेट, हाउ लेट इज इट, वी स्पेट इस्टस। अभी 12 आवर्स का टाइम पढ़ने से पहले कि आंसर जब हम बताएं, देखो 8 अगर बजे हैं तो सीधा सीधा वही आंसर होगा, क्योंकि उसमें मिनट्स वगैरह नहीं आ रहे। 8 अगर बज गए तो आप सीधा सीधा बोलोगे असिस्ट असिस्ट 8 उअर। लेकिन 8 बज के अगर 5 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, तो इस केस में आपको थोड़ा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन उन मल्टीपल ऑप्शन से पहले कुछ वर्ड्स लर्न कर लो। अगर समय ऊपर हो गया तो आप यूज करते हो नाक। नाक का मतलब हो गया आफ्टर। प्रीपोजिशन पढ़ी है ना अपन ने, डाटिव प्रीपोजिशन, और एक वेक्सल प्रीपोजिशन आती है फॉर, जिसका मतलब था बिफोर। समय और बचा है तो बिफोर। मान लो ऐसे बोलते हैं कि 8 बजने में 10 मिनट और बचे हैं, है ना। और ये जो मिनट ऊपर हुई हैं या फिर बची हुई हैं, ये अगर 1 से 10 मिनट तक है, ये मिनट्स 1 से 10 मिनट तक हैं, तो आपको इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। ऑप्शन है आपके पास कुछ, कि थोड़ी देर हो गई या फिर थोड़ी देर बची है। कुर्स का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट कितना, 1 से 10 मिनट तक, ज्यादा नहीं भाई। ठीक है, 15 मिनट भी आप बता सकते हो, लेकिन 15 मिनट के लिए एक वर्ड और भी है, फियरटल, वाटर के लिए। और ये किसके लिए आता है, 15 मिनूटन। ऐसे ही आधे घंटे के लिए भी है, हाल्ब। हाल्ब का मतलब हो गया हाफ, बट वी यूज इट फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनूटन। लेकिन इसका यूज थोड़ा अलग होगा, वो अपन अभी देखें। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने। अब देखो 8:05 हो गई, आपके पास कितने तरीके हैं। एक तो ये सीधा सीधा बोल दो कि 5 मिनट हो गई 8 बज के। इधर फॉर्मल में आप क्या कर रहे थे, पहले आवर्स यूज कर रहे थे और मिनट्स बाद में। लेकिन इनफॉर्मल में उल्टा है, पहले मिनट्स यूज करेंगे। तो इनफॉर्मल में ये होगा आपका असिस्ट 5 मिनूटन, कि 5 मिनट हो गई। ऊपर हो गई ना, ऊपर होने के लिए नाक, राइट। ये मान लो घड़ी है, इसके अंदर इस तरफ अगर टाइम यूज हो रहा है तो आपको यूज करना है नाक, और ये वाला टाइम अगर आ रहा है तो फॉर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे 5 मिनूटन नाक 8 उअर, कितनी बजने, 5 मिनट हो गए ऊपर, आफ्टर, किसके आफ्टर, 8 उअर के आफ्टर। 8 बजे के बाद 5 मिनट हो गए, है ना, तो नाक के बाद में 8 उअर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपने पास एक दो ऑप्शंस और भी हैं। मैंने अभी बोला कि 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक का समय होता है, तो आप कुर्स भी यूज कर सकते हो कि 8 बजकर थोड़ी सी देर हुई है, तो यहां पर आप ऐसे भी बोल सकते हो असिस्ट कुर्स, थोड़ी सी देर हुई लेकिन ऊपर हुई है इसलिए नाक लगाना पड़ेगा। असिस्ट कुर्स नाक 8 उअर, इट्स शॉर्ट आफ्टर 8 o'clock। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं क्या 9 बजने में 55 मिनट हो रहा है, बोल तो सकते हैं लेकिन यूज करते नहीं है ना, तो उसको रहने देते हैं। ऐसे ही अगर अब समय हो गया है 8:15 8:15, तो एक तो आप सीधा सीधा ये बोल दो कि 15 मिनट हो गई 8 बजकर, तो उस केस में हमारा ये विनिंग सेंटेंस बनेगा असिस्ट 15 मिनूटन, ऊपर हो गई तो नाक 8 उअर। ठीक है, एक हम देखो 15 मिनट के लिए हमने इधर लिखा है फियरटल, फियरटल क्वार्टर, ऊपर हो गया, तो हम ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं असिस्ट फियरटल नाक 8 उअर, असिस्ट फियरटल नाक 8 उअर। समझ में आ रही बात।
रिस्पॉन्स तो भाई कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Then we Yes, sir. have 8:30. Okay. Then we have 8:30. तो 8:30 को आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि एक तो सीधा सीधा हो जाएगा 8:30 हो गए। तो एसिस्ट, द्राइसिस, मिनूटन, नाक, 8 उवर। तो एक तो ये हो गया भाई कि 30 मिनट हो गए 8 बजकर। एक मैंने 30 मिनट के लिए आपको ये बताया हाल्ब, HALB, हाल्ब, हाल्ब जिसका मतलब है हाफ। लेकिन हाल्ब जब भी यूज करेंगे तो हमेशा अपकमिंग टाइम बताएंगे, अपकमिंग आगे आने वाला समय। तो 8:30 हो गए तो इसका मतलब आगे आने वाला समय है 9 बजे। तो इस केस में हम ऐसे यूज करेंगे एसिस्ट हाल्ब 9 उवर, और इसमें कुछ नाक फोर कुछ नहीं लगाना। एसिस्ट हाल्ब 9 उवर, 8:30, साढ़े की बात जहां पर करते हैं, 30 की बात जहां पर करते हैं, तो अपन को हाल्ब के साथ में क्या यूज करना है? हाल्ब प्लस अपकमिंग टाइम और आने वाला समय, हाल्ब के साथ में। एसिस्ट हाल्ब 9 उवर, इसका मतलब हो गया 8:30 बज गए। अगर मैं ऐसे बोल दूं एसिस्ट हाल्ब 6 उवर, तो कितना समय हुआ भाई? एसिस्ट हाल्ब 6 उवर, क्या समय हुआ बताओ? 6:30. 5:30. नहीं, 5:30. 5:30। 5:30. मैंने क्या बोला? अपकमिंग टाइम आएगा ना, तो हाल्ब 6 तो मतलब 5:30। अगर मेरे को 4:30 बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? If I want to say 4:30, then what will be my sentence? 4:30. Halb 5 Uhr. या एसिस्ट हाल्ब 5 उवर, ठीक है, 4:30 के लिए। चलो, इसमें इतना ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। इफ टाइम इज at 45, then our sentence will be एसिस्ट, देखो ये 3 तरीके से बनाएंगे अपन। एसिस्ट 45 मिनूटन nach 8 Uhr, या 45 मिनट हो गए 8 बजकर। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एसिस्ट 15 मिनूटन for 9 Uhr। सब लोग ध्यान देना, 15 मिनूटन for 9 Uhr। फॉर का मतलब आफ्टर मतलब बाद में, और फॉर मतलब बिफोर, मतलब 9 बजने में 15 मिनट और है। और 15 मिनूटन की जगह हम फियटल यूज कर ही सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, एसिस्ट फियटल फॉर 9 Uhr, नाक नहीं, फियटल फॉर। फियटल फॉर का मतलब हो गया क्वार्टर बिफोर, 15 मिनट बिफोर, 15 मिनट और है 9 बजे, ठीक है। एंड इफ टाइम इज at 55, so our sentence will be एसिस्ट 55 मिनूटन की 55 मिनट हो गए ऊपर, तो नाक 8 Uhr, 8:55 हो गई बोलते हैं ना जनरल वे में, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि 9 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं। तो उस केस में आपको सेंटेंस यूज करना है एसिस्ट 5 मिनूटन for 9 Uhr। और अगर थोड़ी देर बची है, 1 मिनट से 10 मिनट तक कुछ का भी यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा एसिस्ट कुर्स फॉर 9 Uhr, असिस्ट कुर्स फॉर 9। तो ये सेंटेंस सारे समझने, आपको कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ। बाकी ये टाइमिंग था आपका इनफॉर्मल, दोबारा से एक बार देखना। ओवर साइड टाइमिंग 24 आवर्स में हमको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि जो समय हुआ है वो बोलना है। और अगर मान लो कि शाम के 5 बज गए, राइट, शाम के, इवनिंग 5 o'clock अगर है,
तो उसके लिए आपको ये नहीं बताना कि 5 बज गए, आपको बोलना है 17 बज गए। कैसे बोलोगे? Es ist 17 Uhr, ठीक है। और 5:30 अगर बज गए तो फिर आप बोलोगे Es ist 17 Uhr 30 Minuten। 24 आवर्स के टाइमिंग में 12 के बाद में एक नहीं बजाना है आपको, 13 बजाना है, फिर 14, 13, 14, 15, इस तरीके से टाइमिंग बोलना है। और इसमें सीधा सीधा है, पहले आवर्स आएंगे और फिर मिनट्स आएंगे। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, दैट टाइम यू हैव टू लर्न सम एक्स्ट्रा वर्ड्स लाइक नाक, फॉर, कुर्स, फेटल, हाल्ब, और ये सब देखना है कि नाक समय ऊपर हो गया तो उसके लिए, फोर समय और बचा है तो उसके लिए, कुर्स मतलब 1 से 10 मिनट के लिए, जहां पर हमको अगर ये नहीं जानना या फिर ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट कितने मिनट हो गए, अगर ये ऐसा नहीं करना है तो फिर कुर्स यूज करते हैं, थोड़ी सी देर हुई है ना, तो उसके लिए कुर्स। फियटल 15 मिनट के लिए, हाल्ब 30 मिनट के लिए। लेकिन ध्यान रखना कौन सा कब कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। कल से अपन बुक शुरू कर देंगे एंड सून इन 2-3 days यू विल ऑल्सो गेट योर बुक्स, ठीक है। तो अब तक का जो भी है वो सब रिवाइज कर लेना भाई एक बार सब लोग। हालांकि बुक्स वगैरह के अंदर हम ग्रामर वगैरह जो भी होगी सब देखेंगे, है ना, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज। ओके, चलो यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो देन लेट मी नो।